हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। फिल्म की शुरुआत अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से होती है। वहाँ हम यूएस मरीन सोल्जर्स को देखते हैं। साल है 2007, महीना है अक्टूबर का। हम वहाँ मरीन सोल्जर सैम को देखते हैं। ठीक आज से 4 दिन बाद सैम को अफ़गानिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। सैम अपनी वाइफ ग्रेस को एक लेटर लिख रहा है कि वो अफ़गानिस्तान से बहुत जल्द लौट आएगा और वो उससे बहुत प्यार करता है। सैम वो लेटर एक कैप्टन को देता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस लेटर को ग्रेस तक पहुंचा देना। हम देखते हैं वहां से स्टोरी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। हम सैम की वाइफ ग्रेस को देखते हैं। सैम की 2 बेटियां हैं, इज़ाबेल और मैगी। इज़ाबेल सैम से काफ़ी नाराज़ है कि वो उन्हें छोड़कर जा रहा है, पर वो सब उस पल को काफ़ी इंजॉय करते हैं। सैम का भाई टॉमी जेल में सज़ा काट रहा है। आज उसकी रिहाई का दिन है। सैम ग्रेस से कहता है कि मुझे अपने भाई को लेने जाना है। वो कहती है पर तुम्हारा भाई तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है। टॉमी बैंक लूटने के जुर्म में सज़ा काट रहा था। आज उसकी रिहाई थी। सैम उसे लेने आता है। दोनों भाई एक दूसरे को देख काफ़ी खुश होते हैं, पर टॉमी बीच रास्ते से गाड़ी से उतर जाता है। वो कहता है मुझे जेल से चेक मिला है, उसे कैश करवा कर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। रात टॉमी घर आता है। सब घर पर ही थे। मैगी दरवाज़ा खोलती है। उसे लगता है कि वही इज़ाबेल है, क्योंकि जब वो जेल गया था तो मैगी का जन्म भी नहीं हुआ था। मैगी कहती है कि मॉम तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं करती, पर ग्रेस उसे चुप होने के लिए कहती है। वहाँ भीतर उसके माता पिता भी थे। उसकी माँ उसे गले लगाती है, पर उसके पिता उससे हाथ मिलाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता उसे ज़रा भी पसंद नहीं करते। क्योंकि हैंक एक रिटायर्ड मरीन ऑफिसर रह चुके हैं, तो टॉमी के जेल जाने से उनकी काफ़ी बदनामी हुई थी। टॉमी सैम से उसके अफ़गानिस्तान ट्रिप के बारे में पूछता है। सैम बताता है मैं ट्यूसडे को जा रहा हूँ। वो कहता है तुम्हें वहाँ काफ़ी अच्छा लगता होगा, पर सैम कहता है ये मेरा जॉब है। इस पर उसके पिता ताने भरे अंदाज में टॉमी से कहते हैं कि तुम्हारा भाई एक हीरो है जो अपने देश की सेवा कर रहा है और तुम इस बात को भूलना मत। उसके पिता की बातों पर टॉमी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में टेबल पर ज़ोर से हाथ मारता है, जिससे उसके मॉम डैड वहाँ से उठकर चले जाते हैं। टॉमी वहाँ से बाहर निकलता है। सैम जाते वक्त उससे कहता है बाहर कोई मुसीबत मत पाल लेना। फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं सैम अपने साथियों के साथ अफ़गानिस्तान में है। वो एक विलेज से अपने बेस की तरफ जा रहा होता है। हेलीकॉप्टर में उसके साथ और भी साथी थे। तभी वहाँ तालिबान हेलीकॉप्टर को शूट कर देते हैं, जिससे वो ज़मीन पर क्रैश हो जाता है। दूसरे दिन 2 जनरल ग्रेस के घर आते हैं और उसे सैम की मौत की खबर देते हैं। ग्रेस रोने लगती है, पर किसी तरह से खुद को संभालती है। टॉमी रात सैम की कार उसके घर छोड़ने आता है। ग्रेस दरवाज़ा खोलती है और रोने लगती है। वो बताती है सैम की डेथ हो गई है, उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। टॉमी इमोशनल हो जाता है। वो ग्रेस पर गुस्सा हो जाता है कि किसी ने उसके भाई की डेथ की जानकारी उसे क्यों नहीं दी। वो बताती है कि तुम्हारा नंबर बंद था। वो गुस्से में गाड़ी की चाबी फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो अपनी मॉम के घर जाता है। वो सैम की मौत से पूरी तरह से टूट गया था। उसकी माँ उसे भीतर बुलाती है। उसके पिता ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो टॉमी को अपने साथ बैठकर ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है। दूसरे दिन पूरा परिवार सैम के फ्यूनरल पर जाता है, पर मिलिट्री को सैम की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी, पर उन्हें यकीन था कि सैम की डेथ हो गई है। वहाँ वो ऑफिसर ग्रेस को वो लेटर देता है जो सैम ने उसके लिए लिखा था। टॉमी देखता है उसके पिता काफ़ी ड्रंक है, तो वो अपने पिता से कार की चाबी मांगता है ताकि वो ग्रेस और उसके बच्चों को घर छोड़ दे। उसके पिता कहते हैं कि खुद नौकरी करो और गाड़ी ले लो। तुम्हारे भाई की डेथ पर लोग फक्र कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर तुम्हारे मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में वहाँ काफ़ी बहस होती है। ग्रेस दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। हैंक उसे चाबी देकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सैम और उसका दोस्त जो जिंदा है और तालिबान के कैद में है। रात हम देखते हैं ग्रेस को फ़ोन आता है। वो फ़ोन टॉमी ने एक बार से किया था। वो बताता है कि उसने ड्रिंक किया है, पर उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है। ग्रेस उस जगह पैसे लेकर जाती है और पैसे चुकाकर उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है। रात टॉमी ग्रेस के घर ही रुक जाता है। सुबह उसके पिता वहाँ आते हैं। उसके पिता उस दिन के बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं। टॉमी कहता है सैम हमेशा से ही मुझसे ज़्यादा स्मार्ट था। हैंक कहते हैं कि हाँ, वो एक अच्छा एथलीट था, पर तुम में भी टैलेंट है, बस तुम उसे पहचान नहीं रहे हो। बस तुम हमेशा हार मान लेते हो। सैम में तुम में यही फ़र्क है। सैम की बात करते करते अचानक से उसके पिता रोने लगते हैं। यहाँ हम जो और सैम को देखते हैं।
जो सैम पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मुझे उस दिन नदी में डूबने से बचाया क्यों, मुझे मर जाने दिया होता। पर सैम जो का कैप्टन था तो वो सैम की बात सुनकर शांत हो जाता है। उन्हें वहाँ काफ़ी वक्त से भूखे रखा जा रहा था। दूसरे दिन उन्हें वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ बाकी के तालिबानी थे। जो उनका लीडर था उसका नाम यूसुफ था और वहाँ एक और शख्स था मुराद, जो यूसुफ की बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे अमेरिका को मैसेज भेजने के लिए कि अफ़गानिस्तान हमारा है और अमेरिका अपनी आर्मी यहाँ से लेकर चली जाए। पर सैम वो मैसेज रिकॉर्ड करने से मना कर देता है। उसके बाद उन दोनों को एक केव में बंद कर दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं टॉमी अपने दोस्तों को ग्रेस के घर लेकर आया था, जो ग्रेस का किचन पेंट कर रहे थे। उसे ये देख काफ़ी खुशी होती है क्योंकि सैम के जाने के बाद टॉमी उसकी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा था। यहाँ हम देखते हैं तालिबान के ज़्यादा टॉर्चर करने पर जो मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए मान जाता है। वो वीडियो में अपनी वाइफ केसी और अपने बच्चों का जिक्र करता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। जो कि वाइफ केसी ग्रेस के पड़ोस में ही रहती थी। दूसरे दिन हम देखते हैं टॉमी पूरे परिवार के साथ मिलकर ग्रेस का सरप्राइज़ बर्थडे प्लान करता है, जिसे देख वो काफ़ी खुश होती है। वहाँ ग्रेस का बर्थडे सेलिब्रेट करने केसी भी आई थी। टॉमी ग्रेस और उसके बच्चों के साथ अब ज़्यादा वक्त बिताने लगा था। वो उनके साथ खेलता और आइस स्केटिंग करता। रात टॉमी और ग्रेस साथ बैठे होते हैं। टॉमी उसे बताता है कि आज वो बैंक गया था जिस बैंक में उसने चोरी की थी और वहाँ वो उस महिला स्टाफ से मिला था जिस महिला को धमकी दी थी कि वो जेल से निकलते ही उसे मार देगा। तब से वो महिला उसी डर में जी रही थी। पर आज टॉमी बताता है कि उसने उससे माफ़ी मांगी और उसने माफ़ भी कर दिया। ये बात सुनकर ग्रेस काफ़ी खुश होती है कि टॉमी में अब सुधार आ रहा है। वहाँ दोनों के बीच किस होता है, पर उसके बाद ग्रेस उठकर चली जाती है। उसे गलती का एहसास होता है। टॉमी भी इमोशनल हो जाता है कि उससे बड़ी गलती हो गई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ग्रेस सैम द्वारा दिए हुए उस लेटर को देखती है जिसे उसने अभी तक संभाल कर रखा है। उसने अभी तक वो लेटर पढ़ा भी नहीं था क्योंकि सैम की उसके पास वही आखिरी याद थी। हम अगले सीन में देखते हैं सभी तालिबानी इकट्ठा हैं और जो को नीचे बिठाया गया है और वो सैम के हाथ में एक लोहे का रॉड देकर उसे जान से मारने के लिए कहते हैं। इसके बदले में वो उसे घर जाने देंगे, पर सैम रॉड फेंक देता है। पर वो सैम पर गन पॉइंट कर देते हैं। वो फिर से रॉड उठा लेता है, जो उसकी तरफ देखता है और सारे तालिबानी लगातार उसे मारने के लिए कहते हैं, जिससे सैम अपना कंट्रोल खो देता है और जो को जान से मार देता है। उसके बाद सैम खुद को काफ़ी गिल्टी महसूस करने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया, क्योंकि उसका भी परिवार था, बच्चे थे। पर यहाँ उसे अपना स्वार्थ दिखा। यहाँ हम देखते हैं टॉमी ग्रेस से माफ़ी मांगता है उस रात जो भी कुछ हुआ, पर ग्रेस कहती है कि वो सब अनजाने में हुआ। शायद हम दोनों सैम को मिस कर रहे थे। टॉमी के डैड वहाँ आ जाते हैं। वो टॉमी को वहाँ देख खुश होते हैं क्योंकि सैम के जाने के बाद वो ग्रेस के परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा था। दूसरे दिन हम देखते हैं तालिबान के इलाके पर अमेरिकन आर्मी एयर स्ट्राइक कर देती है। तभी वहाँ उनको सैम मिल जाता है। यहाँ ग्रेस को कॉल आता है कि सैम ज़िंदा है और उसे लेकर अमेरिका आ रहे हैं। वो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरे दिन सैम को अमेरिका ले आया जाता है। वहाँ सभी उसे देख काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर सैम पहले से काफ़ी बदल गया था। उसका बर्ताव पहले से काफ़ी अलग था। रात ग्रेस देखती है उसके शरीर पर काफ़ी चोट के निशान हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं ग्रेस अपने बच्चों के साथ स्केटिंग कर रही होती है। सैम और टॉमी साथ बैठे होते हैं। सैम उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसके जाने के बाद उनका ख्याल रखा। पर अचानक से सैम उससे पूछता है, क्या तुमने ग्रेस से संबंध बनाया था? टॉमी उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में ये क्या चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। टॉमी को सैम की ये बात सुनकर काफ़ी दुख होता है। दूसरे दिन जो की वाइफ केसी ग्रेस के घर आई थी। वो बताती है कि जो की डेथ के बाद सब कुछ बदल गया है और उसने अपने बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त भी नहीं बिताया था। वहीं घर में सैम जो के बेटे को देख इमोशनल हो जाता है। उसे वो बात भीतर से खाई जा रही थी कि जो आज अपने परिवार के साथ सिर्फ उसकी वजह से नहीं है और इस बात के लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। दूसरे दिन सैम अपने कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि अब वो ठीक है और फिर से अफ़गानिस्तान जाना चाहता है। पर उसका कैप्टन समझाता है कि तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो और इस हालत में हम तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकते। हम देखते हैं टॉमी ने भी उस दिन की बात से सैम के घर आना छोड़ दिया था।
यहाँ सैम और उसके बच्चों के बीच का रिश्ता ख़राब होता जा रहा था क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। अब वो भी सैम से डरने लगे थे। ग्रेस सैम के पास जाती है। उसके पूछने पर ग्रेस बताती है कि टॉमी और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ और ये सच है। ग्रेस को पता था कि अफ़गानिस्तान में सैम के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वो सबसे छिपा रहा है और उस चीज़ ने उसे इतना बदल दिया है, पर ग्रेस के पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताता। रात सैम जो की कब्र पर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई। दूसरे दिन सैम की बेटी मैगी का जन्मदिन था। सब सैम के मॉम डैड के घर आए होते हैं। टॉमी अपनी एक पुरानी दोस्त को ले आया था। उसका नाम टीना था। वो टीना को ग्रेस से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर सब साथ डिनर पर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं डिनर टेबल पर इज़ाबेल सबको डिस्टर्ब करने लगती है। सैम के बार बार मना करने पर भी वो नहीं मानती। आखिरी में सैम उस पर गुस्से में चिल्ला देता है, जिस पे इज़ाबेल कहती है काश तुम जंग में मर गए होते। इस पर सारे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सैम सबको लेकर घर आ जाता है। रात ग्रेस देखती है सैम बाहर लॉन में गन लेकर घूम रहा है। ग्रेस उसके डैड के घर कॉल करके इस बात की जानकारी देती है। फिर सैम भीतर आता है और गुस्से में घर की सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है और ग्रेस पर चिल्लाता है कि उसने उसके भाई के साथ रिलेशन बनाया। यहाँ सैम को अपने किए पर गुस्सा था, पर वो अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए टॉमी और ग्रेस के झूठे रिश्ते का सहारा ले रहा था और वो बार बार चिल्लाकर कह रहा था कि उसने अफ़गानिस्तान में अपने इन हाथों से कितना गलत काम किया है। सैम इमोशनल हो जाता है, पर ग्रेस को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तभी वहाँ टॉमी आ जाता है। उसे देख सैम उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी बाहर पुलिस आ जाती है। सैम बाहर पुलिस पर गन पॉइंट कर देता है। सब उसे रुकने को कहते हैं, पर सैम खुद को शूट करने जाता है। ये देख ग्रेस रोने लगती है। फिर वो गन फेंक देता है और पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। रात ग्रेस उस लेटर को ड्रॉवर से निकालती है और पढ़ने लगती है, जो सैम ने अफ़गानिस्तान जाने से पहले लिखा था। वो लेटर पढ़कर ग्रेस इमोशनल हो जाती है। सुबह पुलिस कस्टडी से सैम टॉमी को कॉल करता है और माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले। पुलिस कस्टडी में ग्रेस सैम से मिलने आती है। वो उससे पूछती है कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था। सैम कुछ देर चुप रहता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बताता है कि मैंने जो को जान से मार दिया। ग्रेस भी इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इस बात को बताकर सैम ने अपना आधा दर्द बांट लिया था, पर सैम इस बात के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म के ज़रिए हमें दिखाया गया है कि जंग में होने वाली घटनाओं से लोगों की निजी ज़िंदगियों पर कितना गहरा असर पड़ता है, जिससे उभर पाना कई बार लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।